गोवर्धन पूजा महारास लीला छप्पन भोग का प्रसाद व पौधे का किया गया वितरण। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा शहर में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान कथा का छठे दिन आज शाम की कथा प्रसंग कृष्ण मथुरा गमन कंसवध उत्सव ब्राह्म की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आशुतोष महाराज जी के शिष्य सुश्री पद्महस्ता भारती कथा गोवर्धन पूजन व महारास लीला के प्रसंगों को प्रस्तुत किया। वहीं गोवर्धन शब्द का अर्थ बताते हुए अर्थात जिस संकल्प के द्वारा गौ यानी गौ माता की संख्या में वृद्धि हो उसे ही गोवर्धन पूजा कहा जाता है। संस्थान के देसी गौ संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम कामधेनु की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गौ भारतीय संस्कृति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धेनु नामस्ति कामधुक, धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। इस प्रकार गौ को उन्होंने अपनी ही विभूति बताया तथा सदा ही गोरोचन का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित किया। परंतु आज भी देसी नस्लें लुप्त होती जा रही हैं। गौवध समाज के लिए एक कलंक बन चुका है, इसलिए गौ संरक्षण व संवर्धन की परम आवश्यकता है। इस कारण से श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में संस्थान द्वारा कामधेनु प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देसी गौ की वृद्धि हेतु जन जन को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। साध्वी जी ने स्वयं व्यासपीठ से गोंडा वासियों के माध्यम से पूरे विश्व से गौ माता के संरक्षण की अपील की। कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशुओं और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजा का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है और उनके जीवन का ध्येय क्या है तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल गायों और गोप गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी ओहापोह में था। कृष्ण अभी अपनी हर प्रिय चीज छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीजों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। क्या आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था, लोग घरों में कैद थे, तब गाय रोड पर थी। हमारी नदियों का जल स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जल था, लेकिन आज क्या है? कथावाचक साध्वी सुश्री पद्महस्ता भारती के साथ साध्वी सुश्री वंदना भारती, अभिनंदन, स्वामी करुणेशानंद शिवम श्रेष्ठ राणा योगेश इत्यादि उपस्थित हुए। कामाख्या दरबार के विश्वनाथ मिश्रा, अरुण कुमार शुक्ला, राजू ओझा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश पाठक, दीप प्रज्वलन व भव्य आरती हुए शामिल। कथा के आयोजन स्वामी अर्जुन आनंद जी, कमल महात्मा, यशवीर महात्मा, श्री राम स्वामी जी, पंडित जगदीश तिवारी, जितेंद्र पंडित, विष्णु स्वामी महिलाओं की टीम में ऋतु जायसवाल, विद्यावती मिश्रा, श्रीमती किरण मिश्रा, श्रीमती हर्षकेश सिंह, मिथिलेश सिंह, रेणु श्रीवास्तव, सावित्री सिंह, सुषमा मिश्रा, निर्मला सिंह, किरण सिंह, दीप्ति शर्मा, सोमन पाल, अलका पांडे, किरण पांडे भव्य आरती में शामिल हुई। जगदीश तिवारी ने पंडित जगदीश तिवारी ने यजमान पंडित जगदीश तिवारी ने यजमान रामकरण मिश्रा, वरिष्ठ एडवोकेट संतोष कुमार मिश्रा, वरिष्ठ एडवोकेट संतोष कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल, यमुना प्रसाद मिश्रा, राजकुमार जायसवाल, जगदीश जायसवाल, गायत्री परिवार, राम तेज तिवारी, श्रीचंद्र गुप्ता, अरुण कुमार शुक्ला, दोनों यजमान की तरफ से छप्पन भोग मिष्ठान प्रसाद का वितरण हुआ। कथा सुनने के लिए आए भक्तों में तुलसी सहजन पौधे का वितरण किया गया। संतोष कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल, यमुना प्रसाद मिश्रा, राजकुमार जायसवाल, जगदीश जायसवाल, गायत्री परिवार, राम तेज तिवारी, श्रीचंद्र गुप्ता, अरुण कुमार शुक्ला, दोनों यजमान की तरफ से छप्पन भोग मिष्ठान प्रसाद का वितरण हुआ। कथा सुनने के लिए आए भक्तों में तुलसी सहजन पौधे का वितरण किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से श्रीमद्भागवत कथा का आज पंचम दिवस है और आदरणीय कथा व्यास जी ने आज गोवर्धन पूजा का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति पुरुष माना गया है। वो जमुना नदी से बहुत प्रेम करते हैं, अर्थात वो पर्वतों से बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रकृति के साथ प्रेम करना उन्होंने हमें सिखाया है। हमारा संस्थान का प्रकल्प है संरक्षण, उसके माध्यम से हम जनसमूह को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग भी अपने घरों में जल संरक्षण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, इन कार्यों के साथ जुड़ें और गोवंश का संवर्धन हो, इन कार्यों से भी हमें जुड़ना चाहिए।
ये प्रकल्प हमें बहुत कुछ संदेश दे रहा है। आज इसी के माध्यम से भागवत जी में जैसे हमने गोवर्धन पूजा को मनाया, तो इसीलिए आज प्रसादम के रूप में पौधा वितरण हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पौधा वितरण हो रहा है संरक्षण प्रकल्प पे बैनर तले, और यहाँ भक्तों का तांता आप देख ही रहे हैं, ये सबको पौधा दिया जाएगा। कल कौन सी कथा रहेगी आपके यहाँ?